अरे बर्बाद कर दिए बिहार को सुशासन बाबू, आपने बर्बाद कर दिया और धैर्य की सीमा टूटेगी। आप आचार संहिता खत्म होने दीजिए, उसका धैर्य की सीमा टूटेगी। है हिम्मत के पाठक जी को तो हम चुनौती देते हैं कि जी जहां जहां बच्चे बेहोश हुए हैं केवल उसके अभिभावकों के सामने चले जाइए। ये लोग गरीबों के बच्चे को बस वही मेढक समझ करके उसका ऑपरेशन कर रहे हैं। तब मुख्यमंत्री के आदेश को कोई नहीं मानता है तो डीएम लोगों की क्या औकात है। उनके ईमानदारी पर कोई सवाल खड़ा नहीं करिए, सवाल खड़ा करिएगा सुशासन बाबू गुस्सा जाएंगे। सुशासन बाबू भरे सदन के अंदर कह दिए ये कोई ईमानदार आदमी है बिहार के अंदर में। तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे और जो तुझको हो पसंद वही बात कहेंगे, क्योंकि ईमानदारी के मापदंड आदरणीय के पाठक जी हैं। आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार में रविंद्र कुमार। आज हम बैठे हैं, हमारे साथ हैं परिवर्तनकारी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष, जो शिक्षकों की मांगों को लेकर, शिक्षकों की समस्या को लेकर लगातार आवाज़ें उठाते रहे हैं। आज यह माना जा रहा है कि जो स्थिति है, जो यह भीषण गर्मी है, उसमें शिक्षक से लेकर के छात्र बीमार पड़ रहे हैं। सुबह 6 बजे से लेकर के 12 बजे तक स्कूल खोल दिया गया, खोलने का आदेश है, जिस पर ये लोग स्कूल मतलब क्लास चल भी रही है और शिक्षकों को 1:30 बजे तक विद्यालय में रहना है। और यह एक तरह से यह समय बच्चों में जो एईएस से खतरनाक बीमारी है, जिससे काफ़ी संख्या में बच्चे मर भी रहे हैं, पहले से भी मरते आए हैं। हालांकि इधर कुछ कंट्रोल हुआ है, लेकिन जो यह भीषण गर्मी है उससे अब बच्चों के बीमार होने की बात भी सामने आ रही है। उस भीषण गर्मी की स्थिति में स्कूल कैसे खुले हुए हैं, इस पर हम इनसे बात करते हैं बंशीधर ब्रजवासी जी से। ये आखिर क्या है, इसको ये लोग किस रूप में मानते हैं? बायोलॉजी की प्रयोगशाला में जब जाते हैं तो उसमें जब ऑपरेशन सिखाया जाता है या इंटरनल पार्ट्स को जब बताया जाता है तो मेढक के बच्चा को चीरा जाता है। या सुने होंगे कि मेढक को लोग जो है लेबोरेटरी में चीर फाड़ करते हैं, तो प्रयोगशाला में तो मेढके का बच्चा न चिराता है। कभी शेर के बच्चा को कोई चिरा है? कभी कोई विषधर सांप को, गेहूं को, नाग के बच्चा को उसको जीवित अवस्था में पकड़ के उसका कभी कोई पेट चीर फाड़ किया है? ये लोग गरीबों के बच्चे को बस वही मेढक समझ करके उसका ऑपरेशन कर रहे हैं और कुछ नहीं है। ये लोग ड्रामा कर रहे हैं और यह जो ड्रामा हो रहा है यह गरीबों के बच्चों को इन लोगों ने कुछ नहीं समझा है। आप जान लीजिए, जब लोग यह कहते हैं कि देश में संविधान पर खतरा है तो ऐसे ही लोगों के कारण यह बात सामने आती है। हमारा जो संविधान कहता है वह गौरवपूर्ण जीने का अधिकार देता है। आपको न खुद को मारने का अधिकार है न दूसरे को मारने का अधिकार है, लेकिन यह जो पूरा उपक्रम हो रहा है इसमें जो लोग मर रहे हैं इनके मौत का जिम्मेवार कौन होगा? तो इस मौत का जो सौदागर है उस पर पहले कार्रवाई होनी चाहिए। आप इसे मौत का सौदागर किसे मानते हैं? जो आदेश देगा वही न होगा, जो आदेश देगा वही न इसका सौदागर होगा, दूसरा कौन होगा? जो लोग मर रहे हैं, जो बच्चे, आज जितनी भी आप तस्वीरें देखें, जितने भी वीडियो आपने देखे हैं, आज पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया के अंदर बिहार आज कलंकित हुआ है कि नौनिहालों के लिए जहां सब कुछ कुर्बान कर दिया जाता है। आप तुलना करते हैं विकसित देशों से। आपको पता है कि जापान में एक बच्ची को पढ़ाने के लिए उसके जहाँ वह रहती थी वहाँ से कोई आवागमन का रास्ता नहीं था, केवल एकमात्र सहारा ट्रेन था। तो अकेले उस बच्ची को स्कूल तक पहुँचाने के लिए ट्रेन चलाई जाती थी। तो यह विकसित देश का कंसेप्ट होता है कि एक नौनिहाल को तराश कर कोहिनूर हीरा बनाने के लिए वहाँ के लोग इतने संवेदनशील होते हैं। और यहाँ गरीबों के बच्चे मर रहे हैं, मरे, क्या फ़र्क पड़ रहा है? यहाँ तो स्थिति बनी हुई है, श्वानों को मिलते दूध भात भूखे बालक कुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक टिटुट जारे की रात बिताते हैं। जैसे ये तो माना ही जाता है कि सरकारी स्कूल, जो भी सरकारी स्कूल है उसमें ज़्यादातर गरीब के बच्चे ही पढ़ते हैं। आखिर अमीरों के बच्चे तो बड़े बड़े स्कूलों में जाते हैं, प्राइवेट स्कूलों में काफ़ी फीस देकर पढ़ाते हैं। जो गरीब परिवार के बच्चे हैं वो भी सरकारी स्कूल में पढ़ाई करते हैं। और यह प्रावधान रहा है कि गर्मी के समय, बरसात के समय, बाढ़ के समय या फिर ठंड के समय जो वहाँ के जिलाधिकारी होते हैं वह भी, उन्हें भी अधिकार दिया जाता है कि उस विषम परिस्थिति में, आपदा की परिस्थिति में विद्यालय को बंद कर दिया जाता है। लेकिन ऊपर के फरमान के कारण, ऊपर का फरमान का मतलब बताया जा रहा है, ये शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव है के पाठक जी, उनके फरमान के कारण, उनके आदेश के कारण स्कूल बंद नहीं किया जाता है। वो ऐसे स्थिति में जैसे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, काफ़ी संख्या में बिहार से बच्चे बीमार पड़ने की बात आई है, रोज़ रोज़ बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, शिक्षक भी बीमार पड़ रहे हैं।
तो उस तनाव की स्थिति में क्या बच्चे ठीक से पढ़ाई कर पाएंगे, क्या शिक्षक ठीक से पढ़ा पाएंगे, इस पर आपका क्या कहना है? अब यह जो सवाल आप उठा रहे हैं तो आप भी तैयार रहिएगा, आपको भी नोटिस भेजेगा। ये नोटिस बाज जो बैठा हुआ है ये सबको नोटिस भेजता है, साँच बोलिएगा नोटिस भेज देगा। और आप कह रहे हैं डीएम की बात, सीएम ऊपर होता है कि डीएम? सीएम ऊपर है। सीएम ऊपर होता है। तो जिस राज्य का मुख्यमंत्री भरे सदन के अंदर कहता हो कि हमने आदेश दे दिया है कि राज्य के स्कूल सुबह 10 बजे से 4 बजे तक चलेंगे, और भरे सदन के अंदर में जो कहा जाता है, जो विधायिका है जहाँ पर कानून बनते हैं, जो सदन है, और वहाँ विधायिका के मंदिर में बैठ करके, लोकतंत्र का मंदिर है वह, लोकतंत्र के मंदिर में जहाँ पर राज्य का मुख्यमंत्री घोषणा करता हो कि विद्यालय 10 बजे से 4 बजे तक चलेंगे, और वह भी फेलम फेल, मुख्यमंत्री की घोषणा फेलम फेल, तो आप किसकी? मुख्यमंत्री के आदेश को भी, तो मुख्यमंत्री के आदेश को कोई नहीं मानता है तो डीएम लोगों की क्या औकात है? मुख्यमंत्री के आदेश को भी मतलब अधिकारी नहीं मानते हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि मुख्यमंत्री के आदेश, मुख्यमंत्री का भाष्य पावर होता है, मुख्यमंत्री जब चाहे उस अधिकारी का विभाग बदल सकते हैं, उन पर कार्रवाई कर सकते हैं? ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री मौखिक रूप से आदेश देते हैं और कहीं ना कहीं उनसे मौन स्वीकृति है, जिसके कारण अधिकारी इस तरह का निर्णय लेते हैं? देखिए, मौन स्वीकृति तो नहीं होगी। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे नीतीश कुमार जी हैं, यह पहले से जो इनकी छवि रही है और जो इनका इतिहास रहा है, कभी किसी पदाधिकारी ने इतनी हिम्मत नहीं की। आज तक इनका यह इतिहास नहीं रहा कि ये कुछ कहे हों और वह चीज़ लागू नहीं हुआ हो। अगर आपके नॉलेज में तो कोई बताइए, मेरे नॉलेज में तो नहीं है। लेकिन ऐसा जो हुआ है, अभी जो यह हो रहा है, तो मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री महोदय का कोई ना कोई ऐसा कोई घोटाला वाला फाइल है, कुछ ना कुछ उनसे कुछ गलत करवाया गया है या कुछ हुआ है। हम दावे के साथ नहीं कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके कारण इनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, और मुख्यमंत्री सारा कुछ अपने आँख के सामने देखते हुए भी उनकी प्रतिष्ठा की होलिका जल रही है, और इसके बावजूद भी वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो इसको क्या कहा जाएगा? तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ब्लैकमेल किया जा रहा है मुख्यमंत्री को। निश्चित रूप से ब्रजवासी जी की बात में दम लग रहा है। आखिर मुख्यमंत्री आदेश करे या कोई अधिकारी नहीं माने और वो चुप होकर के बैठे, या क्या कहता है? बिहार की बदनामी तो हो रही, बिहार की बदनामी देश में नहीं विदेशों में बदनामी हो रही है। स्कूलों में जो पानी पीने के शुद्ध पेयजल के लिए समरसेबल लगाया जा रहा है, उस समरसेबल का कीमत लगभग जो सरकारी कीमत है उसमें लगभग 2,66,000 के आसपास माना जा रहा है, कि जबकि आम नागरिक अगर वही समरसेबल लगाते हैं तो उसकी कीमत 70 से 75 हज़ार में होता है। क्या कहीं ना कहीं अभी एक घोटाला का रूप आप देख रहे हैं क्या? मुख्यमंत्री तो कह दिए कि पाठक जी बहुत ईमानदार आदमी हैं, ईमानदारी का तगमा तो मुख्यमंत्री जी देते हैं। मुख्यमंत्री ने तो भरे सदन में कह दिया कि बहुत ईमानदार ऑफिसर हैं, और आप इस सवाल उठा रहे हैं तो आपसे बड़ा तो हमको लग रहा है कि कोई लुटेरा नहीं है, पत्रकार लोग लुटेरा है, अब पत्रकार लोग गड़बड़ है कि ये लोग सवाल खड़ा करा कि ईमानदार ऑफिसर पर। के पाठक ईमानदारी के मापदंड है, इसको समझिए। कोई सवाल खड़ा कीजिएगा, हम तो डिसमिसल के कगार पर है हैं, तो अब आप लोग भी नोटिस में आप लोगों को भी आएगा। ये सवाल नहीं कीजिए आप लोग। वो जो जितना समरसेबल करवा रहे हैं, वो सोना के पाइप लगाया जा रहा है, आपको नहीं पता? उस पाइप में सोना का सब लगाया गया है, और वो जितना पाइप है उसका आप जांच कीजिएगा ना, उससे जो पानी निकलेगा वो अमृत निकलेगा। वो अपना घर में जो हम लोग लगाते हैं समरसेबल, बाहर से पाइप लाया जा रहा है जो ज़्यादा कीमत का हो। वो रात में पाइप डलाता है ना, वो दिन में कहाँ डलाता है? आप पता कर लीजिए कहीं दिन में पाइप डलाया हो तो। जब हेडमास्टर लोग घरे चल जाते हैं तो रात में वो सोना चांदी वाला पाइप से उसमें डाला जाता है, इसलिए उसमें पानी निकलेगा एकदम अमृत, इसलिए वो तो थोड़ा कीमती होवे करेगा वो। और वो ये जो हमारे आला कमान है वो थोड़ा सस्ता में करवा रहे हैं, बहुत ईमानदार ऑफिसर हैं, ये सब बात नहीं कीजिए। वो इनका जो है वो समरसेबल जो है वो हमको लगता है जो 10 लाख से कम का समरसेबल नहीं होगा, वो 2,64,000 कम में कम करवा के वो करवा रहे हैं। एकदम ईमानदार आदमी है, सवाल वाल नहीं कीजिए। तक जहाँ तक ये बात आई है कि शिक्षक भी तनाव में है, छात्र तो मुश्किल में है ही, जो इस गर्मी में छात्र बीमार पड़ रहे हैं, शिक्षक भी बीमार पड़ रहे हैं, और शिक्षकों पर थोड़ा भी आवाज़ उठाने के बाद जैसे कार्रवाई कर दी जाती है, तो क्या शिक्षक इस पर कोई निर्णय लेने वाले हैं? शिक्षक तो निर्णय लेंगे, और निर्णय तो अब पूरे बिहार की जनता भी ले चुकी हुई है। अभी आप जो देख रहे हैं ये गर्मी जितना लोग कह रहा है, यहाँ कोई गर्मी नहीं है, सारी गर्मी पर है अयोध्या के राम मंदिर में।
वहाँ राम जी का जो मूर्ति जो है वो मूर्ति को सबसे ज़्यादा गर्मी लग रही है। वहाँ कोल्ड ड्रिंक्स चढ़ाया जा रहा है, एयर कंडीशन लगाया गया है, और यहाँ हम लोग शिमला वाला ठंडक का अनुभूति कर रहे हैं। इसलिए यहाँ कोई गर्मी उर्मी नहीं है। ये सब के पाठक जी को बदनाम करने की साजिश है, इसलिए ऐसा नहीं बोलिए। लेकिन हम लोगों को जिस दिन धैर्य की सीमा टूटेगी ना, उन दिन सारे लोग इसमें चले जाएंगे। ये लोग जो कर रहे हैं, धैर्य की सीमा कब टूटेगी? अब इससे ज़्यादा प्रताड़ित होना चाहिए। अब नहीं, इसको प्रताड़ित होना नहीं कहिए, ये जो चल रहा है इसको प्रताड़ना नहीं कह सकते हैं। ये एक तरह से गुलाम बनाने की मानसिकता है, ये गुलामी है और कुछ नहीं है। कि उन्होंने जो कहा, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे, और जो तुझको हो पसंद वही बात कहेंगे। क्योंकि ईमानदारी के मापदंड आदरणीय के पाठक जी हैं, इसलिए उनके ईमानदारी पर कोई सवाल खड़ा नहीं करिए। सवाल खड़ा करिएगा सुशासन बाबू गुस्सा जाएंगे। सुशासन बाबू भरे सदन के अंदर कह दिए ये कोई ईमानदार आदमी है बिहार के अंदर में। जो ऐसा इतना ईमानदार आदमी कभी हुआ जो पूरे बिहार के पब्लिक को अपने बहन का भाई साबित करता हो कैमरा के सामने में? उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें नहीं आते हैं, उसका सब लोग हम लोग आते हैं, हम लोग उनके रिश्ता में लगते हैं ना। बढ़िया बढ़िया जो शब्द का जो प्रयोग करते हैं आदरणीय के पाठक जी नहीं सुने हैं? इतना ईमानदार आदमी है। अरे बर्बाद कर दिए बिहार को सुशासन बाबू, आपने बर्बाद कर दिया। और धैर्य की सीमा टूटेगी। आप आचार संहिता खत्म होने दीजिए, उसका धैर्य की सीमा टूटेगी। धैर्य की सीमा जब टूटेगी ना, आपने कभी देखा है आज जो सोसाइटी में जो आदमी नक्सली बनता है, क्यों बनता है नक्सली? या आप जान लीजिए सोशियोलॉजी में पढ़ाई होती है, मैं तो सोशियोलॉजी का विद्यार्थी नहीं हूँ, पॉलिटिकल साइंस में बताया जाता है कि जब कोई भी व्यक्ति या कोई भी सोसाइटी जब वह सोशली अपने को डिप्राइव्ड महसूस करता है तो वह क्रांतिकारी बन जाता है। क्रांति आंदोलन की उपज कैसे होती है? जब कोई व्यक्ति जब अपने को डिप्राइव्ड महसूस करे या उसके अंदर डिप्राइव्ड हो या उसके अंदर ऐसी फीलिंग आ जाए, तो ये किया जा रहा है। जब डिप्राइव्ड आप किसी को कीजिएगा, और भारत का जो संविधान है वह जीने का अधिकार देता है, मरने का अधिकार नहीं देता है। आप दूसरे को जीने में मदद करिए, मारने में आप मदद नहीं कर सकते हैं। भारत का संविधान जो है वह कहता है व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए हमारा संविधान देता है। आप संविधान के प्रियम्बल को पढ़िए, केवल संविधान की प्रस्तावना पढ़ लीजिएगा तो उसमें पता चल जाएगा कि हमारा देश क्या कहता है, हमारा संविधान हमको क्या कहता है, किस प्रकार का अधिकार प्राप्त है। आपने कहीं सुना ऐसा कि किसी राज्य का राज्यपाल कुछ कह रहा हो और उस राज्यपाल की बात नहीं चल रही हो? महामहिम राज्यपाल ने आज कई दिनों पहले पत्र लिखा था चीफ सेक्रेटरी को, और उसमें कहा था कि आप जो है गर्मी की स्थिति है आप इसको बंद कर दीजिए। महामहिम राज्यपाल को भी औकात बता दिया गया। इतनी शर्मनाक स्थिति तो और कहीं हो नहीं सकती है। तो यह क्या करिएगा? संविधान की जलती होली कौन करे, इनका उद्धार कौन करेगा? यहाँ तो ऐसे ऐसे लोग हैं, इन लोगों से आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं? लेकिन विदाई की बेला है, इनके विदाई की तैयारी हम लोग करेंगे। और ये जितने भी सिस्टम बनाए गए हैं वो ये आम पब्लिक के लिए बने हैं। हमारा देश, हमारी व्यवस्था यह लोक के प्रति जिम्मेवार है। उसके केंद्र बिंदु में लोक है, पब्लिक है, जनमानस है। और जनमानस को अगर जूते तलों को रौंदने की कोशिश करेगा उसको भी रौंद दिया जाएगा, वो भी नहीं रहेगा, उसको टिकने नहीं दिया जाएगा। ये बिहार की धरती है, जेपी की धरती है। जयप्रकाश नारायण ने बिगुल फूंका था तो इंदिरा की सत्ता हिल गई थी। ये इससे भी बड़े लोग नहीं ना, बड़ी बड़ी सत्ता की चूल्हे हिला कर रख दी बिहार के लोगों ने, और इनको भी औकात बता देंगे। ये कैमरा के सामने में जो सभी लोगों को जो गाली वाला जो शब्द बोलते हैं, मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन उसका मतलब होता है जो बहन का भाई, जो साबित घोषित करते हैं सारा IAS IPS BPSC पदाधिकारी बिहार का पब्लिक सब इनका रिश्ता में आता है। ये सब रिश्तेदारी इनसे हम लोग सलट देंगे। तो आप तो शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं और बताते हैं लगातार शिक्षक तनाव में है, तो इस स्थिति में क्या जो आप बताए हैं जो आप चुप नहीं बैठेंगे आचार संहिता के बाद, तो क्या आचार संहिता के बाद क्या कुछ बड़ा निर्णय है? निश्चित रूप से सारे शिक्षक आंदोलित हैं और लोगों के जान पर आफत आ गई है ना। जब जान पर आफत आई तो ऐसी स्थिति में कौन चुप बैठेगा? अब जान पर आफत आ गई है, लोगों को जान बचाना मुश्किल है। अब निकले ना, जहाँ जहाँ है हिम्मत के पाठक जी को तो हम चुनौती देते हैं कि जी जहाँ जहाँ बच्चे बेहोश हुए हैं केवल उसके अभिभावकों के सामने चले जाइए और आप दिखा दीजिए और वहाँ कहिए कि हम आपके बच्चे को विश्व गुरु बनाने के लिए चले। इनका जो अभियान है ये बिहार के बच्चों को विश्व गुरु बनाने जा रहे हैं। बिहार अब विश्व गुरु बनने के कगार पर है। बधाई हो, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई देता हूँ। विश्व गुरु बनाने का जो फॉर्मूला है ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर लागू किया जाए। बिहार मॉडल लागू होना चाहिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर। एक बार यही बात जा करके उस गार्जियन के सामने भी बोल दीजिए जिसके बच्चे के नाक से ब्लीडिंग हुई है, जिसके बच्चे से के मुंह से खून की उल्टियाँ हुई है, जहाँ के बच्चे बेहोश हुए हैं, जरा उनके माता पिता का सामना केवल करके आप हमको बता दीजिए। कदुआ पर सितुआ चोक, मास्टर कमजोर है तो बस ओकरा पर कार्रवाई कर दीजिएगा, आप पत्रकार पर नोटिस भेज दीजिएगा। तो
तो ये करिए, ये आपके नोटिस फोटिस है, सब चीज़ से कोई नहीं डरता है। हमारा कहना है, सीधी बात है कि अगर जिंदा है तो जिंदा नज़र आना ज़रूरी है, अगर उसूलों पे आ जाए तो टकराना ज़रूरी है। तो आपने सुना कि कैसे जैसे शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर ब्रजवासी जी, अब इनके अनुसार जिस तरह से इन्होंने बताया उस तरह से अभी सभी शिक्षक एकजुट होकर के आचार संहिता समाप्त होते ही एक बड़ा आंदोलन का रूप लेगा और के पाठक के हटाए जाने तक ये आंदोलन उनका जारी रहेगा और उन पर कार्रवाई होने तक आंदोलन इनका जारी रहेगा। तो आप देखते रहिए फर्स्ट लुक बिहार और हमारे साथ बने रहिए।